तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है, येलो ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ डिस्क। ये सेंटर से r डिस्टेंस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। डिस्क रोटेट कर रही, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट विच द ब्लॉक शेल स्लिप। तो जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, सपोज है ना, ब्लॉक जो है वो डिस्क के साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक को गोल घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या फोर्स चाहिए इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv²/r चाहिए। और इसको हम ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, है ना, r⍵²/r, तो mr⍵², ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना तो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ना कोई नॉर्मल फोर्स है जो पीछे से धक्का दे रहा हो, तो केवल एक ही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। और वो क्या फोर्स है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इस ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है ताकि ये रोटेशन कर सके, क्योंकि रोटेट करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? μn। और ब्लॉक तो जो है वो डिस्क बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है नहीं, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा, तो μmg, ठीक है। तो इसको fc बोल देते हैं। तो ब्लॉक को बिना स्लिप किए मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स दे सके। तो क्या हो गया? mr⍵² μmg के बराबर हो गया। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से जो है वो ब्लॉक घूम सकता है। कितना हो गया? μg/r √, ठीक है। इतनी एंगुलर वेलोसिटी तक तो ब्लॉक जो है वो डिस्क के साथ रहेगा, स्लिप नहीं करेगा। और यदि एंगुलर वेलोसिटी इससे ऊपर चली जाएगी तो फ्रिक्शन जो है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा, तो ब्लॉक स्लिप करने लगेगा, ठीक है।